Hello students, today I am going to start chapter number 3 of the prose The Ganga written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट हो रहा है। द गंगा, रिवर गंगा से रिलेटेड ये चैप्टर है आपका। तो कम टू अबाउट द लेसन। सबसे पहले अब हम इसे यहाँ रीड करेंगे कि इस लेसन में क्या है और किससे रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। द प्रेजेंट lesson is an excerpt from his last will and testament written in 1954। अब जो ये चैप्टर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विल यानी वसीयत से लिया गया है, जो अपनी डेथ से पहले उन्होंने बनाई थी। In the beginning of this lesson he expressed his gratitude to the love and affection of the classes of Indian people। इस चैप्टर में वो अपना जो है इंडियन पीपल की तरफ अपना थैंक्स या ग्रेटिट्यूड यानी लव और अफेक्शन को दिखाते हैं, यानी उन्हें दिखाई पड़ता है कि वो अपना लोगों के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करते हैं कि जो उन्होंने यहाँ के लोगों ने उन्हें कितना प्यार दिया है। देन ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर द गंगा विच बिलव्ड ऑफ हर पीपल। और यहाँ पर जो रिवर गंगा है उसके प्रति अपना लव और अफेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या कहते हैं is that the Ganga has been a symbol of India's age-long culture and civilization। वो क्या बताते हैं कि गंगा रिवर जो है हमारी इंडियन कल्चर की बहुत लास्ट लॉन्ग सिविलाइजेशन और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और सेव करके रखती है। सो एज ए टोकन और सिंबल ऑफ द लव ही वॉन्टेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम शुड बी स्कैटर्ड ऑन द फील्ड ऑफ इंडिया। इसलिए वो क्या चाहते हैं, उनकी डेथ के बाद जो उनकी डेड बॉडी जलाई जाए और उसकी जो राख बचे उसमें से एक मुट्ठी भर राख जो है उसमें गंगा नदी में बहा दी जाए, उसमें डाल दी जाए, और जो उसका मेजर बड़ा पार्ट है वो जो इंडिया के जो फार्मर के फील्ड्स हैं उसमें स्कैटर कर दिया जाए या बिखेर दिया जाए। ठीक है, तो ये शॉर्ट में इस लेसन में था। तो कम टू द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को रीड करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ओके, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि मैंने यहाँ के लोगों से, इंडियन पीपल से कितना लव और अफेक्शन जो है रिसीव किया है। यहाँ के लोगों से मुझे कितना प्यार और सम्मान मिला है, रेस्पेक्ट मिला है। दैट नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। दैट आई कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। मैं उनके बदले में उनके रेस्पेक्ट और लव के बदले में यहाँ के लोगों को मैं कुछ भी वापस नहीं कर सकता हूँ। यानी उनके बदले में मैं क्या उन्हें दे सकता हूँ, उसका एक छोटा सा पार्ट भी नहीं दे सकता हूँ बदले में। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन। और ये सही बात है कि हम किसी के प्यार के रेस्पेक्ट के बदले में कुछ भी वापस नहीं कर सकते। किसी का पैसा लिया है तो चलो वापस कर देंगे, किसी का सामान लिया उसके बदले में दे देंगे, लेकिन जो रेस्पेक्ट और प्यार जो मिलता है उसके बदले में हम उसको किसी पैसे से नहीं दे सकते। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, यानी बहुत से लोग जो तारीफ़ करते हैं। सम हैव बीन रिवर्ड बट द अफेक्शन, यानी तारीफ़ को किसी को हम भी कर सकते हैं, वापस हो सकता है, लेकिन बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी। जो लोगों से मुझे, हर कास्ट और कैटेगरी के लोगों से जो मुझे लव और अफेक्शन यहाँ मिला है, मीन्स सच एबंडेंट, वो तो मेरे ऊपर एक वजन है, एक भार रहेगा हमेशा की, यानी उनका मैं हमेशा बदला नहीं चुका पाऊँगा। मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, हमेशा मैं उनका कृतज्ञ रहूँगा, आभार व्यक्त करता रहूँगा। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाली सालों में, जो आने वाले ईयर्स हैं, रिमेनिंग ईयर्स, आई मे लाइफ, जब तक मैं जिंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि मुझे हमेशा ऐसे लोगों का प्यार और जो रेस्पेक्ट है वो हमेशा मिलता रहे और मैं उसके लिए कभी भी अनवर्दी ना रहूँ। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।